पटना में 5वीं कक्षा की छात्रा की मौत के मामले पर आज फिर बवाल। स्थानीय लोगों ने किया हंगामा, गुस्साए लोगों ने सड़क की जाम। स्थानीय लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। पत्थरबाजी में एक दारोगा घायल हो गया। कल स्कूल के बाथरूम में झुलसी हुई मिली थी छात्रा। नाबालिग छात्रा की मौत के बाद परिजन सड़क पर उतरकर न्याय की मांग कर रहे हैं। सड़क जाम करने पर पुलिस भी पहुंची। घटना से आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर भी पथराव कर दिया। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का आज 12वां दिन। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और पप्पू यादव ने सीतामढ़ी के जानकी मंदिर में पूजा कर यात्रा की शुरुआत की। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का आज 12वां दिन। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव ने सीतामढ़ी के जानकी मंदिर में पूजा कर यात्रा की शुरुआत की। सीतामढ़ी से राहुल गांधी का बड़ा बयान, कहा वोट चोरी पर जल्द करेंगे बड़ा खुलासा। राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा और दूसरे राज्यों में की गई है वोट चोरी, अभी तो सिर्फ कर्नाटक में वोट चोरी को किया है खुलासा। तेजस्वी यादव ने बीजेपी और नीतीश कुमार पर बोला हमला, कहा बीजेपी दंगे और हिंदू मुस्लिम कराने वाली पार्टी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें मुद्दों की नहीं, मुद्दों की बात करनी है। ये सरकार नकलची सरकार है, लोकतंत्र खत्म करके राजतंत्र लाना चाहती है ये लोग। तेजस्वी ने कहा कि लोकतंत्र में जो जनता चाहती है वही होगा। हमारी सरकार बनने पर मजदूरों की समस्या दूर करेंगे। आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने वोट अधिकार यात्रा को लेकर कहा, हमें खुद भी अंदाजा नहीं था कि वोट अधिकार यात्रा यहां तक पहुंच जाएगी। मनोज झा ने कहा अब तो एक एक बच्चा बोल रहा है वोट चोर गद्दी छोड़। मत सबसे बड़ा मौलिक अधिकार है, लेकिन आपका मत ही सुरक्षित नहीं रहा तो आप कैसे सुरक्षित रहेंगे। जेडीयू नेता नीरज कुमार का राहुल गांधी पर हमला, कहा राहुल गांधी एसआईआर के सवाल पर जननायक कर्पूरी ठाकुर की विरासत को दफनाने के लिए आए हैं। नीरज कुमार ने कहा कि अगर वोट चोरी हुई है तो 2015 के चुनाव में कांग्रेस को बिहार में 6.7% वोट कैसे मिले और 2020 में 9.4 वोट कैसे मिले। नीरज कुमार ने कहा कि एमके स्टालिन बिहारियों का अपमान करते हैं। इन सभी लोगों ने बिहार के लोगों को लेकर क्या क्या अपमानजनक टिप्पणी नहीं की। पटना में 5वीं कक्षा की छात्रा की मौत के मामले पर आज फिर बवाल। स्थानीय लोगों ने किया हंगामा, गुस्साए लोगों ने सड़क की जाम। स्थानीय लोगों ने पुलिस पर किया पथराव। पत्थरबाजी में एक दरोगा घायल हो गया। कल स्कूल के बाथरूम में झुलसी हुई मिली थी छात्रा। नाबालिग छात्रा की मौत के बाद परिजन सड़क पर उतरकर न्याय की मांग कर रहे थे। सड़क जाम करने पर पुलिस भी पहुंची। घटना से आक्रोशित लोगों ने पथराव कर दिया। जम्मू में लगातार बारिश के चलते हुआ भारी नुकसान। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर उधमपुर के पास पुल टूटा है। लगातार बारिश से सड़क पूरी तरह धंस गई है। कई जगह हाईवे पर भूस्खलन हुआ है। सड़क में आई दरार, पेट्रोल पंप पूरी तरीके से डैमेज हो गया। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में बाढ़ का कहर। बाढ़ में फंसे अर्नी यूनिवर्सिटी के करीब 400 छात्रों का देर रात रेस्क्यू किया गया। एनडीआरएफ ने सभी छात्रों को सुरक्षित निकाला। छात्रों का रेस्क्यू करने से एनडीआरएफ और सेना के जवानों को करनी पड़ी कड़ी मशक्कत। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया ट्वीट, कहा सभी छात्रों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इसको लेकर उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया। जम्मू कश्मीर में बाढ़ के कारण हालात खराब नजर आए। भारतीय वायुसेना ने संभाला मोर्चा। देवदूत बने जवानों ने हेलीकॉप्टर से किया रेस्क्यू। कांगड़ा में बीती रात ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया। इंदौरा स्थित निजी यूनिवर्सिटी का परिसर डूब गया। एनडीआरएफ ने 427 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। आज भी बचाव अभियान जारी है। एनडीआरएफ ने मंड और सनोवर क्षेत्रों में फंसे हुए 26 और लोगों को रेस्क्यू किया है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है यमुना। प्रशासन ने बाढ़ की चेतावनी जारी की है। 2 से 3 दिन में और बढ़ सकता है यमुना का जलस्तर। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से करीब 41,000 क्यूसेक पानी हर घंटे छोड़ा जा रहा है। दिल्ली में सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, राजस्व, स्वास्थ्य और पुलिस समेत सभी विभाग अलर्ट पर है। निचले इलाकों जैसे यमुना बाजार, आईटी और कश्मीरी गेट में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जोधपुर शहर में पानी के तेज बहाव में बड़े सड़कें दरिया बन गई हैं। पानी के बहाव में दुपहिया वाहन तिनकों की तरह बहने लगे। लोगों ने बड़े बड़े बांस लगाकर गाड़ियों को बहने से रोकने की कोशिश की, मगर बांस की बलिए भी पानी के तेज बहाव से बह गई। जोधपुर रेलवे स्टेशन के परिसर में आधा फीट अधिक पानी भर गया। यात्री हुए परेशान। यात्रियों के जूते चप्पल पानी में डूब गए। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश। नदी नाले उफान पर हैं। तालाब भी हो चुके हैं लबालब।
गांव में पानी पहुंचने से स्थानीय लोगों का बुरा हाल है। स्कूल जाने के लिए बच्चों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। लोगों ने लगाई मदद की गुहार। पंजाब में बाढ़ को लेकर भारतीय फौज ने उतारे अत्याधुनिक वाहन। बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को निकालने के लिए एटीओर N1200 एटीवी तैनात किए गए। ये अत्याधुनिक वाहन गहरे पानी और उबड़ खाबड़ इलाकों में पहुंचकर बाढ़ग्रस्त गांवों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित अमृतसर में सेना अपने अत्याधुनिक वाहनों के जरिए सैलाब में फंसे लोगों को रेस्क्यू करा रही है। अत्याधुनिक वाहनों से दूर दराज के क्षेत्रों में फंसे लोगों का रेस्क्यू आसान हुआ है। उत्तरकाशी के लिंचियाघाट, डबरानी और सोनघाट जैसे मुश्किल स्थानों पर किया गया है रास्ता बहाल। उत्तरकाशी से हर्षिल तक सड़क संपर्क दोबारा शुरू कर दिया गया है। बिहार के मुंगेर में भी बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। गांव के 6 लोगों का पक्का का मकान देखते देखते गंगा की गोद में समा गया। गंगा के कटाव में बहने वाले 6 मकान मालिक आपस में सगे भाई थे। मकान बने हुए थे एक दूसरे के बगल में ही। पीड़ित ग्रामीण का आरोप है सरकार की तरफ से नहीं की गई कोई मदद। लोग खाना पीना तक के लिए मोहताज हो गए। वैष्णो देवी मार्ग पर लैंडस्लाइड हादसे में मौत का आंकड़ा 34 पहुंच गया है। पीड़ितों को मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। भारी बारिश से आज स्कूल और कॉलेज बंद हैं। हादसे के बाद से ही श्राइन बोर्ड और सुरक्षा बलों का राहत बचाव काम जारी है। शवों को वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड परिवारों तक पहुंचाएगा। महाराष्ट्र के वसई में बिल्डिंग गिरने से मौत मामले में मौतों का आंकड़ा बढ़ गया है। मरने वालों की संख्या 14 पहुंच गई है। एनडीआरएफ की तरफ से अभी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब तक 11 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। अस्पताल में इलाज जारी है। नैनीताल की हेरिटेज बिल्डिंग में भीषण आग मचा हड़कंप। मलिताल बाजार में लगी आग। अचानक आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। प्रशासन के तुरंत एक्शन से आग पर काबू पाया गया। हादसे में एक की मौत। यूपी के हापुड़ में स्कूल में कमरे में बंद कर शिक्षकों ने कक्षा 6 के छात्र को बेरहमी से पीटा है। हाथ पांव में आई चोटें। पुलिस ने दर्ज किया केस। स्कूल फीस देने में देरी हुई तो टीचरों ने कमरे में बंद कर बेरहमी से पीटा। लंगड़ाते हुए एसपी के पास पहुंचा छात्र का आरोप है स्कूल फीस देने में देरी हुई तो टीचरों ने कमरे में बंद करके पीटा। निजी स्कूल के 3 शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। जम्मू कश्मीर के एलओसी के पास घुसपैठ की कोशिश नाकाम। गुरेज सेक्टर में सेना की कार्रवाई में 2 आतंकी ढेर। ये आतंकवादी भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे। सेना ने जवाबी कार्रवाई में आतंकवादियों को मार गिराया। सेना का ऑपरेशन अभी भी जारी है। इस महीने में शुरुआत में अखल क्षेत्र में 2 आतंकवादी मारे गए थे। दिल्ली के न्यू अशोकनगर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों का एनकाउंटर हुआ है। मुठभेड़ के दौरान दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दोनों बदमाश पुलिस से घिरता देख फायरिंग कर दिए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को गोली लग गई। दोनों बदमाश लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए थे। कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। मुरादाबाद में पूर्व विधायक इकराम कुरैशी की निर्माणाधीन दुकानें सील हो गई। बिना नक्शा पास कराए हो रहा था निर्माण। एमडीए की टीम ने पूर्व विधायक हाजी इकराम कुरैशी की निर्माणाधीन दुकानों को सील किया। इस दौरान टीम का विरोध भी सहना पड़ा। पूर्व विधायक ने एमडीए पर उनके नाम का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने खुद की दुकान होने से इनकार कर दिया। गोरखपुर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मरीज की मौत के बाद हंगामा हुआ। लाश को सड़क पर रखकर लोगों ने प्रदर्शन किया। पुलिस के समझाने के बावजूद नहीं माने प्रदर्शनकारी। पुलिस ने जबरदस्ती लाश को एम्बुलेंस में रखकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज के दौरान कुछ लोगों को चोट लग गई। राजनीतिक सरगर्मी के बीच बिहार में हाई अलर्ट जारी है। नेपाल के रास्ते घुसे जैश-ए मोहम्मद के 3 खुखार आतंकी। ये तीनों आतंकवादी जैश-ए-मोहम्मद के सदस्य हैं और अलग अलग पाकिस्तानी क्षेत्रों से संबंधित हैं। आतंकी घुसपैठ के बाद पुलिस मुख्यालय ने जारी किया अलर्ट। नेपाल के रास्ते बिहार में घुसे आतंकियों के नाम हसनैन अली, आदिल हुसैन और मोहम्मद हुसैन है। पुलिस हेडक्वार्टर के मुताबिक चुनावी माहौल को देखते हुए आतंकी किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते थे। हालात मोड पर है पुलिस प्रशासन। लखनऊ में एलजी को सौभाग्यम अपार्टमेंट के लिफ्ट में फंसे 3 लोग। 20 मिनट बाद लिफ्ट का दरवाजा तोड़कर लोगों को निकाला गया है। आरडब्ल्यूए ने मेंटेनेंस कंपनी को नोटिस दिया। भिंड में बीजेपी विधायक ने कलेक्टर पर हाथ उठाया, गाली दी। खाद्य संकट को लेकर कलेक्टर के बंगले के बाहर किया प्रदर्शन। विधायक और कलेक्टर के बीच कहासुनी हुई। इस दौरान बीजेपी विधायक नरेंद्र कुशवाहा ने कलेक्टर को धमकाते हुए गाली दे डाली। विधायक कुशवाहा ने आंखें दिखाते हुए कलेक्टर को मुक्का मारा। समर्थक ने नारेबाजी की। यूपी के मऊ में नाबालिग बच्चे का साइकिल चोरी करने का सीसीटीवी सामने आया। बाजार में किराना की दुकान के सामने खड़ी साइकिल लेकर फरार हुआ चोर।
कुर्ती जाफरपुर बाजार में आए दिन होती रहती है चोरी की घटना। स्थानीय पुलिस प्रशासन नहीं दे रही है ध्यान। स्थानीय लोग परेशान। कोलकाता के लेकटाउन हनुमान मंदिर में पड़ी डकैती के 4 आरोपी सीसीटीवी में कैद हो गए। सोने चांदी के गहने, मुकुट, भिक्षा पात्र समेत कई अन्य सामान चोरी हो गया। डकैती की जांच में पुलिस जुट गई है। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मराठा कार्यकर्ता मुंबई के आजाद मैदान में इकट्ठा होना शुरू हो गए। सुरक्षा व्यवस्था के लिए आजाद मैदान में सीआरपीएफ को तैनात कर दिया गया। पीएम मोदी आज से 4 दिन के जापान और चीन दौरे पर हैं। पीएम मोदी जापान में प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। जापान की इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे। दोनों देशों के बीच कारोबार को आसान बनाने की कोशिश है। पीएम मोदी जापान के बाद करेंगे चीन का दौरा। तिनजिन में होने वाले 25वें एससीओ शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। पीएम मोदी बाकी देशों के नेताओं से भी करेंगे द्विपक्षीय बात। ट्रंप के 50% टैरिफ के बाद पीएम मोदी का ये दौरा माना जा रहा है काफी अहम। अदानी ग्रुप की बड़ी उड़ान। समूह का पोर्टफोलियो EBIT DDA पहली बार 90,572 करोड़ रुपए के पार पहुंचा है। ये आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले 10% ज्यादा है। कंपनी ने आज ये आंकड़े जारी किए हैं। इस मजबूत प्रदर्शन में अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, अदानी पोर्ट्स और SAZ और अंबुजा सीमेंट्स की सफलता का बड़ा हाथ है। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में भी EBITDA रिकॉर्ड 23,793 करोड़ रुपए पहुंच गया था। कंपनी के इस शानदार प्रदर्शन से अदानी ग्रुप के निवेशकों और बाजार में काफी पॉजिटिव सेंटीमेंट बना हुआ है। भारत पर अमेरिका द्वारा 50% टैरिफ थोपे जाने पर आरएसएस प्रमुख का बयान सामने आया। कहा, कोई भी व्यापार दबाव या जबरदस्ती के आधार पर नहीं हो सकता। मोहन भागवत ने कहा कि आपसी सहमति और स्वेच्छा से होना चाहिए कारोबार। आत्मनिर्भर भारत की आवश्यकता को दोहराते हुए स्वदेशी के महत्व पर जोर दिया। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, अमेरिका के कपास पर 11% ड्यूटी हटा दी गई है। अब अमेरिका से आने वाली कपास पर कोई ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। केजरीवाल ने कहा कि यह देश के किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। अब जो अमेरिका से कपास आएगी वो भारत के किसानों के कपास से सस्ते होंगे। भारत के किसान कहां जाएंगे? यूपी के बस्ती में बीजेपी विधायक ने मांगी माफी, मांगी सरकार की गलती। कहा, गलतियों से सबक लेंगे। पंजाब की प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टर्स को राहत। OTS योजना की तिथि 31 तक बढ़ी। इसके बाद 50% जुर्माना। योजना के तहत प्रॉपर्टी टैक्स बिना पेनल्टी और ब्याज चुकाने का आखिरी मौका है। अभी भी 1.1 लाख कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, अमेरिका के कपास पर 11% ड्यूटी हटा दी गई है। अब अमेरिका से आने वाली कपास पर कोई ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। केजरीवाल ने कहा, यह देश के किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। अब जो अमेरिका से कपास आएगी वो भारत के किसानों के कपास से सस्ते होंगे। भारत के किसान कहां जाएंगे? सपा से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने कहा, सपा की महिलाएं जिस तरह से दूसरी महिला की निंदा कर रही हैं, मुझे उनकी सोच पर तरस आता है। पूजा पाल ने कहा, अखिलेश के सामने अपने नंबर बढ़ाने के लिए मेरे निजी जीवन पर टिप्पणी की जा रही है। जिनमें आत्मसम्मान की कमी है वो दूसरों का सम्मान कैसे करेंगे? पूजा पाल बोली, पीडीए पाठशाला लगाने से पहले उन्हें खुद स्कूल जाना चाहिए और महिलाओं का सम्मान करना सीखना चाहिए।